थोड़ी हिम्मत रखिए, बस थोड़ा सब्र और। जिस ज्वेलरी डिजाइन की ड्राइंग का आपने कहा था वो तैयार है। चेंग, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चेंग, उस रात के बाद तुम्हारा कोई अता पता नहीं, तुम गायब ही हो गए और मुझे एक लड़की जो माँ बनने वाली है, मैं फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। किसी ने यकीन नहीं किया कि ये तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें इन सब का हिसाब देना होगा। मुबारक हो, ये लड़का है। आप लोग कौन हैं? इस बच्चे को ले जाओ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैंग, तुमने अपने ट्रीटमेंट का बिल नहीं भरा है, इसलिए अब ये बच्चा हम अपने पास रखेंगे। लेकिन ये सब इल्लीगल है। इल्लीगल? चलो तुम्हें सच बताती हूँ, ये चेंग फैमिली का ऑर्डर है। क्या वो जानते हैं? चेंग को सब पता है। चेंग फैमिली नहीं चाहती कि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चले। अब तुम चुपचाप कहीं दफा हो जाना, वरना जानती हो ना वो कितने खतरनाक लोग हैं। मैग, एक और बेबी है। ये तो जुड़वा है। मैडम, मैंग को शक तो नहीं हुआ? नहीं, उसे लगा चेंग फैमिली अपने बच्चे को ले गए। अच्छा काम किया। ये रहा तुम्हारा इनाम, और अपना मुंह बंद रखना, समझी? वरना। समझ गई। मैंग, बहुत मुश्किल हुई थी मुझे चैंग को ड्रग्स देने में, लेकिन तुमने उससे मुझसे छीन लिया और मैंने तुम्हारा बच्चा छीन लिया। अब हुआ हिसाब बराबर। माँ, आपने फिर से बुरा ख्वाब देखा? मामा, ख्वाब में क्या देखा? मैंने ख्वाब में तुम्हारे बड़े भाई को देखा। अरे ये पिंक कहाँ है? ये लड़का, क्या वो अपनी बर्थडे वाले दिन भी मुझसे डांट खाएगा? माँ, पिंक भाई ड्रिंक्स लेने गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरे भाई समझदार और कंप्यूटर के मास्टर हैं। आपको लगता है कि वो खो सकते हैं? वो जितना भी समझदार हो, है तो बच्चा ही ना। जब भी वो बाहर जाए तुम लोग मुझे बताया करो, ठीक है? चलो पिंक को ढूंढते हैं। हेलो ब्लू पिंक, मैं ब्लू आन और मामा वहाँ आ रहे हैं। आप जल्दी से बाबा को ढूंढो। ठीक है, मैंने पता लगा लिया है चैंग की फ्लाइट का। अब माँ बाप को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ज्वेलरी डिजाइनर की पोस्ट अभी भी खाली है। क्या मैंने तुम्हें फियोना से पूछने का कहा था? इंतजार खत्म हुआ, वो पास ही है। अब वही सुटेबल है इस डिपार्टमेंट के लिए। फियोना इस पर सोच रही है। मैं उसे जल्दी राजी कर लूंगा। जी का बर्थडे प्रेजेंट तैयार है क्या? 3 मीटर। उसकी बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। जी उन्हें जरूर पसंद आएगा। आधा मीटर। पापा, मैंने आपको ढूंढ ही लिया। पापा, मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मिस्टर चैंग, ये लड़का तो बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है। छोटे बच्चे, तुम्हें कैसे पता मैं चैंग हूँ? लो चान, माँ, छोटा भाई और मेरी बहन आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार खत्म हुआ, अब हम सब एक साथ हो जाएंगे। तुम और क्या जानते हो? सब कुछ। आप चैन हो, नॉर्थ साउंड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। चैंग फैमिली में सबसे समझदार हो। आप ही हमारे बाप बनने के लायक हो। क्या ये सब तुम्हारी मामा ने सिखाया है? जी बिल्कुल, कुछ मामा से सीखा और कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन में। पापा, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को थोड़ा तो प्रोजेक्ट करें, बहुत आसान है। आपके बारे में सब जांचा है, कोई भी आसानी से निकाल सकता है। इसकी माँ ने इसको ये सब सिखा दिया, इतने छोटे से बच्चे को चालाक बना दिया। मामा जल्दी चलो,
मैं नहीं चाहता बाबा फिर से हमारे हाथों से निकल जाए। क्या पिंक बाबा को ढूंढ रहा है? जी हाँ, अब हमारे भी बाबा होंगे जैसे हमारे दोस्तों के हैं। क्या पिंक ने सच में चैंग को ढूंढ लिया है? नहीं, चैंग ने पहले ही मेरे बड़े बेटे को छीन लिया था। मैं उसे पिंक को ले जाने नहीं दूंगी। मिस्टर चैंग, क्या आप सच में इसकी माँ का इंतजार करेंगे? तुम पागल हो क्या? तुम्हें सच में लगता है मैं उस अजीब औरत का इंतजार करूंगा? मैं जी की बर्थडे पार्टी हरगिज मिस नहीं कर सकता। तुम यहाँ रुको, इसका ख्याल रखो कहीं ये खो ना जाए। तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ आने की? सजा के लिए तैयार हो जाओ अब। तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ आने की? सजा के लिए तैयार हो जाओ अब। कैसी जल्लाद माँ है। बेटा तुम एयरपोर्ट पे अकेले आ गए, खो जाते तो। मामा, मैं बस बाबा से मिलने आया था। देखिए वो वहाँ है। ये वो नहीं है। इस लड़के ने किसी और को अपना बाप समझ लिया। माफ कीजिएगा, आपको परेशानी हुई। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूं। इसी ने सारी साजिश में अपने बेटे को बेचा, मिस्टर चैंग के पीछे। चलो, बड़े भाई से मिलने का वक्त हो गया। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो? हाँ, मैं सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर दूंगा, फिर आप आराम से होटल के अंदर जा सकती हो बड़े भाई को ढूंढने। मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं बुरों का मुंह तोड़ दूंगा। मैं प्यार से बात करूंगी सबसे, फिर खुशी खुशी हमारा बड़ा भाई वो हमें दे देंगे। आज मास्टर चैंग के बेटे की 5th बर्थडे है। आज यहाँ कम ही लोग आए हैं। बस हमें मौका तलाश करना है मिस्टर चैंग से बात करने का। हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिस्टर चैंग अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। इस बार अगर मिस्टर चैंग के बेटे को हमारा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया तो देख लेना, मिस्टर चैंग पर हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं ड्रैगन फिनिक्स लॉन्ग लाइफ लॉक लाई हूँ जो कि बहुत महंगा है। जी बेटा, जब आपके पापा आपके पास पहुंचेंगे आपको क्या चाहिए तो आप क्या बोलोगे? बेटा, बुरे बच्चों के माँ बाप अलग रहते हैं। क्या आप बुरे बच्चे हो? नहीं। अब बताओ बाबा से क्या कहोगे? बाबा से कहना है कि मम्मा से शादी कर लो। जी तो बहुत समझदार बच्चा है। देखा तो उसे बिल्कुल मेरी बेटी पर गया है। कितना क्यूट है, छोटा सा है लेकिन कितना लंबा है। हाँ, कितना तमीज़दार बच्चा है। चैंग आ गए हैं। चैंग, आपकी बिजनेस ट्रिप कैसी रही? मैंने आपको बहुत मिस किया। जी, अच्छा बच्चा कौन है? वो तो मैं हूँ बाबा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अपने बच्चे से कितनी प्यार से बात करता है और मुझे मुंह भी नहीं लगाता। चैंग के इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे दिल में बिल्कुल जगह नहीं बनाई। चैंग, बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। मैंने मॉम को बुलाया है कि सबको चेयर्स पे बैठा दें। जी से अब और इंतजार नहीं हो रहा है। मैंने सही कहा ना? माँ, प्लीज सब संभाल लेना, देखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। तुम जी की माँ हो, बस चैंग फैमिली पर ध्यान दो। मुझे यकीन है चैंग शादी के लिए जरूर मान जाएगा। शुक्रिया आपका। अरे अरे बहुत शुक्रिया। अंदर आइए, अंदर आइए। बहुत शुक्रिया, कितना प्यारा गिफ्ट है। मिस्टर चैंग को इम्प्रेस करने के लिए सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुझे लगता है जाओ फैमिली का गिफ्ट सबसे ज्यादा महंगा होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? जितना मर्जी चाहे महंगा हो, मिस्टर चैंग की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं। किसी चीज की जरूरत है तो बताइएगा, एंजॉय कीजिए। चैंग, यान, सब मेहमान आ गए हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ, 3 बच्चे लाई हूँ। तो कहाँ बैठे हम? ये तो वही लड़का है जो एयरपोर्ट पे मिला था। मिंग, क्या ये तुम हो? तुम कहाँ थी इतने अरसे से? जब बाबा ने तुम्हें घर से निकाल दिया था मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला। खैर,
आज जी का बर्थडे है। देखो तुम्हारी छोटी आंटी आ गई हैं। जी ये तुम्हारी आंटी हैं। आंटी जी ये बाबा और बड़े भाई साथ में। कमाल हो गया, मेरी बर्थडे विश पूरी हो गई। हमारी फैमिली पूरी हो गई। मैंग, ये चैंग फैमिली है। ये ऐसी जगह नहीं जहाँ ऐसा बेहुदा मजाक किया जाए। यान बहुत रहम दिल है, तुम्हें अभी भी बहन मानती है, लेकिन तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें निकाल दिया गया था। इन बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सब? हे चुड़ैल, आपकी सिक्योरिटी मेरी ट्रैप में फंस गई है, वो नहीं आने वाली। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर दिया। हमें अलग कर दिया पूरे 5 साल तक। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे जो चाहिए वो लेकर चली जाऊंगी। बेटा, मैं तुम्हारी मामा हूँ। मम्मा ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जी मेरा बेटा है। जानती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लो। माफ करना चैन, असल में एक घटिया आदमी ने इसको धोखा दिया था। जब वो ना समझती तभी ये पागलों जैसी बातें कर रही है। इसकी बातों का बुरा नहीं मानना। हाँ कर लो तुम अपनी अच्छाई के ड्रामे, लेकिन माफ करना, मेरे पास इनका वक्त नहीं। एयरपोर्ट पे पहले तुमने अपने बेटे को मेरे पीछे भेजा, अब तुम खुद मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गई हो। तुम कितनी घटिया हो, तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी है? आप मेरी मामा से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। मम्मा ये पापा बोले हैं, मुझे ये पापा नहीं चाहिए। चैन, तुम बेफिक्र रहो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। 5 साल पहले जब मैं हॉस्पिटल में थी, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, और अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए भी नहीं। 5 साल पहले? चैंग, जब तुम अब्रोड चले गए थे मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा तुमसे राब्ता नहीं हो पाया, तो मैंने अकेले ही इसे जन्म दिया। अब तुम आ ही गए हो तो इसका बाप ढूंढने में मेरी मदद करो। मिस्टर चैंग, डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आपका ही बेटा है। तुम हो कौन? क्या हम पहले मिले हैं? ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम वो सब भूल गए जो हमारे बीच हुआ था? ठीक है, भाड़ में जाओ तुम, लेकिन मैं इसी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैंग, जब उसने बोला है वो तुम्हें नहीं जानता तो क्यों पीछे पड़ रही हो? अपने बारे में नहीं तो अपने 3 बच्चों के बारे में सोच लो। लगता है इन बच्चों का अपना बाप ही तुम्हें नहीं चाहता, इसलिए तुम यहाँ तमाशा बना रही हो। तुम सिर्फ बकवास करती हो। मैं किसी को भी अपनी बेटी और चैंग की खुशियाँ बर्बाद करने नहीं दूंगी। बस करें। चैंग और यान की खुशियों से मेरे बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा बच्चा? 5 साल पहले जी को मैंने ही जन्म दिया था। तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कुछ कर सकती, लेकिन अब इस बच्चे की माँ होने के नाते मैं तुमसे इसको लेकर ही रहूंगी। चैंग, इसकी बकवास मत सुनो। जब ये मैंग फैमिली में थी तब भी बहुत झूठ बोलती थी। इसके गलत ताल्लुकात थे, इसीलिए इसके बाप ने इसे खानदान से निकाल दिया था। चैंग खानदान में इसके करतूतों के बारे में सब जानते हैं। हाँ मैंने भी सुना था। मैंग वो बेहया लड़की जो मैंग फैमिली के नाम पे एक धब्बा है, उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया था। मैंग की माँ तो बहुत खूबसूरत और समझदार औरत थी। यकीन नहीं होता उसकी बेटी इतनी बेहया निकलेगी। पता नहीं इन बच्चों का बाप कौन है। किसे पता, शायद इन बच्चों के बहुत से बाप होंगे। अपना मुंह बंद रखो, मेरे पापा चैंग है और कोई नहीं, समझे? चैंग, मैंग हमेशा यान से जलती रही है। अब उससे यान की खुशहाल जिंदगी देखी नहीं जा रही, इसलिए वो तुम्हारा और यान का रिश्ता तोड़ना चाहती है। माँ ऐसा मत कहिए, ये मेरी छोटी बहन है। इस बेचारी को घर से निकाल दिया, शायद इसे घर से निकाल दिया तभी ये सब कर रही है। इसे अपने बच्चों को संभालना होगा। शायद इस बेचारी के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। कितनी घटिया औरत है, अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा इसने। सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पे अपने बच्चों को वो सब सिखाना, अब जी की पार्टी में ऐसे तमाशा बनाना, तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। इन्हें ले जाओ यहाँ से। चैंग, जी और तुम्हारा एक डीएनए टेस्ट है, उसका डेटा अभी भी अचीव जेनेटिक्स में है। पिंक के पास मेरी रिपोर्ट्स हैं, तो मैंने मेरे डीएनए से मिलाकर देखो। मेरे पास यही सबूत है मेरा जी की माँ होने का। मैंग, यहाँ पर सबको बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हें इस खानदान से निकाल दिया गया था। चैंग फैमिली को नाराज करने का अंजाम जानती हो ना क्या होगा?
मैंग, ऐसे जिद मत करो। ये देखें बाबा, क्या ये है तुम्हारा सबूत? ये क्या? वो रिजल्ट कहाँ गया? मैंग, मुझे नहीं लगता इसके बाद चैंग तुम्हारी किसी बात पे यकीन करेगा। देखा, वही हुआ जैसा मैंने कहा था। ये लड़की वैसी ही निकली, धोखेबाज। हमारे मास्टर जी पक्का मिस यान के ही बेटे हैं। वो इसके बेटे हो ही नहीं सकते। ये बस यहाँ सबको परेशान करने आई है। ऐसे कैसे हो गया? मम्मा, बड़े भाई का बर्थडे गिफ्ट तैयार है। इस ड्राइंग में हम सब हैं। बहुत ही प्यारा है। बड़े भाई को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। माँ, जाने का वक्त हो गया। ओके, चलो चलो जल्दी करो। ओह नहीं, रिजल्ट तो एयरपोर्ट पर ही रह गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये घटिया औरत सिर्फ झूठ बोल रही है। इतने साल हो गए लेकिन इसकी गंदी आदत नहीं गई। चैंग, बहुत नहुसत फैला दी इन्होंने। अब निकल जाओ यहाँ से सब। रुकिए बाबा, मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, इसका मतलब ये मेरे मेहमान हैं। आप इन्हें मत निकालिए। माँ, बड़े भाई को हमारा गिफ्ट पसंद आया। जी, अब जिद मत करो। इन्होंने तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब कर दी। बाबा को भी गुस्सा आ रहा है। अगर जी को अच्छी लगी है तो फिर ठीक है। बस यही, और कोई बकवास नहीं सुनूंगा। मेरे बेटे ने कहा है, इसलिए आज छोड़ रहा हूँ। डीएनए रिजल्ट गुम होने की वजह से मैं खुद को आज साबित नहीं कर पाई। मुझे बच्चे की तहवील वापस लेने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो शुक्रिया फिर आपका। मैंग, तुम मेरे खिलाफ चली थी ना? अब खुद सुन लो, तुम्हारा बेटा भी चाहता है चैंग और मैं हमेशा एक साथ रहें। चलो इस नागवार वाक्य को भूल जाएं। मुझे खुशी है कि तुम जी की बर्थडे पार्टी में शामिल हो सकी। बैठ जाओ। ये सिर्फ मिस्टर चैंग और मिस्टर यान की अच्छाई है, वरना तुम जैसे शख्स की यहाँ कोई जगह नहीं। कितना प्यारा केक है। स्वीट हार्ट, घर जाके मामा ऐसा ही केक ला के देंगी। जी, चलो विश करो। आज तुम्हारे बाबा यहीं हैं। वो सारी विशेष पूरी करेंगे। बिल्कुल, मेरा बेटा जो भी विश करेगा बाबा वो हर हाल में पूरा करेंगे। जी, चलो अब जल्दी करो। ये पार्टी शुरू होने से पहले ही मैंने इसको सिखा दिया था। यही विश होगी कि मिस्टर चैंग और मेरी शादी हो जाए। बाबा, मेरी विश है कि मेरे बाबा 100 साल जिए और मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारे। छोटे मास्टर वाकई में बहुत फर्माबरदार बच्चे हैं। सही कहा। मिस्टर चैंग के लिए छोटे मास्टर उनकी जिंदगी है। बहुत प्यार है दोनों में। जी चैंग से इतना प्यार करता है। जाहिर है वो पैदा होते ही तो चला गया था उसके पास। हाय मेरी जान, तुम कब मेरे पास आओगे? जी, जान क्या इसके अलावा तुम्हें और कोई विश नहीं मांगनी? मेरी बस एक ही विश है। बदतमीज, मुझे पागल समझता है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूंगा। शुक्रिया बाबा। क्या मैं केक आंटी के पास ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया डार्लिंग। भैया और बहना, मैं आप लोगों के लिए केक काटता हूँ। हाँ पापा, आज मेरा बर्थडे है, मुझे केक खाना है। कितने साल की हो गई हो? उनको बाबा मत बोलो, चुप हो जाओ। ये भी तुमने सिखाया है? मिस्टर चैंग, इतना मत सोचे। मैं आपसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ऐसा ही होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। यान, परेशान मत हो। आज कामयाब नहीं हो सकी तो क्या हुआ?
याद रखो, जी की माँ होने का हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं पहले परेशान नहीं थी, लेकिन अब ये मैंग वापस आ गई है, इसका क्या करूं? ये घटिया औरत हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बनी है। सुनो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो वो जरूर तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। अच्छा, तो फिर यही आखिरी रास्ता है।